नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की तरफ से मैं आपको एक क्रूरता के ऊपर माता या पिता दोनों में से किसी एक के द्वारा जानबूझकर बच्चे के ऊपर क्रूरता की जाती है तो उसको केरला हाई कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के बराबर दर्जा दिया है। दोस्तों, माता या पिता दोनों में से किसी एक का जानबूझकर किया ऐसा कृत्य या आचरण जिससे दूसरे के प्रति बच्चे के मन में अलगाव पैदा हो, दुर्भावना पैदा हो, मानसिक कष्ट हो, तो उसे मानसिक क्रूरता के बराबर माना है केरला हाई कोर्ट ने। केरला हाई कोर्ट का जो ये अहम फैसला है, ये माता या पिता कोई भी इनमें से अगर किसी एक के द्वारा भी यह कृत्य किया गया है जो बच्चे को अलग थलग करके दूसरे माता या पिता के प्रति उसके प्यार और स्नेह पर रोक लगाता है। कहने का मतलब है, अगर बच्चा माँ के पास रह रहा है तो वो बच्चे को मारना पीटना या बच्चे को पिता से नहीं मिलने देना, बच्चे को पिता का प्यार ना पाने देना, कई प्रकार से बच्चे के ऊपर क्रूरता यानी जो भी घटनाएं घटती जो उसके अपने माँ बाप के प्यार से पाने से वंचित करता है, तो यह मानसिक क्रूरता है। यह जो घटना किस संदर्भ में आई है, यह एक पति द्वारा दायर वैवाहिक अपील पर जिसने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति एस मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति डॉक्टर कोसर एंडपागनाथ ने कहा कि इससे ज्यादा कष्टदायक पीड़ादायक कुछ भी नहीं हो सकता कि आप ही की संतान, आप ही का खून आपको अस्वीकार करे। प्रतिवादी के उपरोक्त कृत्यों ने बच्चे को अपीलकर्ता से जानबूझकर अलग कर दिया, यानी पत्नी ने जानबूझकर अपने आचरण से अपने बच्चे को अपने पति से मिलने नहीं दिया, यानी बच्चे के बाप से नहीं मिलने दिया, ना उसके किसी रिश्तेदार से मिलने दिया। इससे कोई संदेह नहीं है, यह मानसिक क्रूरता का गठन करता है, यानी कारण बनता है, यानी दोनों में और ज्यादा गहरी खाई पैदा होती है। मामला क्या था? पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर अपनी अपील को अनुमति देते हुए, जो पति ने जो अपील दायर की थी उसको कोर्ट ने अनुमति देते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया, अपीलकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी, यानी जिसने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की थी क्रूरता के आधार पर। त्रिशूर की फैमिली कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया था। जो त्रिशूर की फैमिली कोर्ट है उसने मांग को खारिज कर दिया था। दोनों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम 2009 में हुई थी। जो हिंदू विवाह अधिनियम 2009 था उसके अनुसार हुई थी। अपीलकर्ता ने दलील दी कि रोजमर्रा के झगड़े के कारण उसे मानसिक पीड़ा और तनाव से गुजरना पड़ा। शादी के साल ही बाद उन्हें बेटी हुई। अपीलकर्ता पति ने अदालत में दलील दी कि उसे पारिवारिक मित्रों के द्वारा या माध्यम से सूचना मिली कि उसके बेटी ने जन्म लिया है अस्पताल में, तो वह अस्पताल पहुंचा तो उसे बेटी को देखने के लिए अनुमति नहीं दी गई, यानी
उसकी पत्नी या उसके पत्नी के रिश्तेदार या उसके माँ बाप के द्वारा पति को अपनी बेटी को देखने तक की अनुमति नहीं दी गई और उसे अस्पताल में प्रवेश करने से मना कर दिया या रोक दिया। उसने दलील दी कि उसे और उसके माता पिता को बच्चे से पूरी तरह अलग थलग कर दिया और पत्नी ने उसे बच्चे की तस्वीर भेजने से भी मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने दावा किया था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद ही वह बच्चे से मिल सका, यानी न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही वह बच्चे से मिल सका, उसने यह दावा किया। अपीलकर्ता ने दोहराया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर बेटी से मिलने से रोक दिया या वंचित किया, यह मानसिक क्रूरता और कुछ नहीं है। यानी अगर पत्नी अपने बच्चे से उसके पिता को मिलने से रोकती है तो यह मानसिक क्रूरता के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलकर्ता की दलीलों में बल पाते हुए अदालत ने जोर देकर कहा कि क्रूरता का गठन करने के लिए शारीरिक हिंसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी क्रूरता शब्द में शारीरिक हिंसा झलकती है, लेकिन अदालत ने कहा कि क्रूरता का पैदा करना यानी गठन करने के लिए शारीरिक हिंसा जरूरी नहीं है। बेंच ने कहा कि माता पिता को बच्चे का प्यार और स्नेह पाने का अधिकार है। कोर्ट ने समझाया एक बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार और स्नेह का अधिकार है, इन्हीं प्रकार माता पिता को बच्चे का प्यार और स्नेह पाने का भी अधिकार है। एक माता या पिता का कोई भी कृत्य जिसे माता या पिता बच्चे के प्यार और स्नेह से संबंध वंचित होते हैं तो मानसिक क्रूरता के बराबर है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने पत्नी के हाथों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता का सामना किया था। अपीलकर्ता की गवाही कि पत्नी ने लगभग लगातार उसे गाली गलौज और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके माता पिता यानी सास ससुर को भी मारा पीटा, विश्वसनीय पाया गया। यानी ये जो उसके दावे थे, जो उसके पत्नी के प्रति आरोप थे, उनको विश्वसनीय पाया गया। कोर्ट ने कहा कि माता या पिता से अलगाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक हेरफेर के कारण दूसरे माता या पिता से अलग हो जाता है, यानी बच्चा माता या पिता से अलग हो जाता है। यहां तक होता है कि जब एक माता पिता बच्चे और दूसरे माता पिता के बीच संपर्क और संबंध को कमजोर का प्रभावित करता है। यह ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा एक माता पिता जानबूझकर दूसरे माता पिता के संबंध में बने अनुचित नकारात्मकता पैदा करते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य दूसरे माता पिता के साथ बच्चे के संबंध को खत्म करना और बच्चे की भावनाओं को दूसरे माता पिता के खिलाफ बदलना। प्रायिकता सिद्धता की लागू करने के न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता की पत्नी के कहने पर मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। यानी अपीलकर्ता ने कोर्ट को समझाया, एविडेंस दिए कि उसे अपनी पत्नी के द्वारा काफी मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा, इसलिए क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेदन को स्वीकार किया जाए तो न्यायालय ने स्वीकार किया। मानसिक क्रूरता को तलाक के लिए कोर्ट ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारण किए। शिकायत किया गया कि आचरण आवश्यक रूप से इतना गंभीर और कठोर ना हो कि सहवास लगभग अस्वीकार हो जाए। ऐसा चरित्र हो जिसे जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो। वैवाहिक जीवन के सामान्य टूट फूट से अधिक गंभीर हो। पति या पत्नी के निरंतर गाली गलौज और अपमानजनक व्यवहार के कारण अन्य
पति या पत्नी में गहरी वेदना, निराशा, अवसाद, शर्मिंदगी की पीड़ा होती है। यदि मानवीय व्यवहार के सामान्य अर्थों से शिकायत की गई कार्रवाई को अन्यथा क्रूरता के रूप में माना जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 के तहत क्रूरता को किसी भी प्रकार माफ किया गया था या नहीं। कोर्ट ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने धारा 23(1)(b) का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। यदि याचिकाकर्ता ने क्रूरता को किसी प्रकार से माफ कर दिया तो उक्त धारा तलाक को डिग्री प्रदान करने की अनुमति नहीं देती। यह देखते हुए क्षमादान शब्द का विस्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ होगा शारीरिक कार्रवाई करने के लिए घायल पति या पत्नी के सभी अधिकारों को समाप्त करना। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक अर्थ में क्षमादान समझौता है, अर्थात गलती को ठीक करने और अपमानित पति या पत्नी के सम्मान को बहाल करने का इरादा। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे लगे कि दोनों पक्षों के बीच क्षमा और बहाली थी। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की क्रूरता को माफ कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की धारा 23 का हवाला देते हुए याचिका की अपील की अस्वीकृति कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इन्हीं शर्तों के साथ अपीलकर्ता की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, अगर पति या पत्नी में जो तलाक के जो अधिकार होते हैं, जो कारण होते हैं, मानसिक क्रूरता, पत्नी ही नहीं पति भी तलाक ले सकता है। और अगर अपने बच्चे से नहीं मिलने देती है तो भी एक मानसिक क्रूरता एक बच्चे के प्रति होती है। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का मकसद एक अवेयरनेस पैदा करना, आपको जानकारी होना चाहिए कि बच्चे को भी माता पिता दोनों का प्यार जरूरी है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी समस्या होगी, इसकी समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगेन दोस्तों, जय हिंद।